आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज बाजार में स्थित श्री साई चाइल्ड केयर अस्पताल के डॉक्टर पर एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम अपने पेशेंट को यहां इलाज कराने के लिए लेकर गए थे, किंतु फायदा न होने पर हम दूसरी जगह जाना चाह रहे थे और दवा वापस करने गए तो डॉक्टर ने दवा वापस नहीं करके हमें अस्पताल के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करके हाथियों से मारना चाहा, जिसमें नर्सें भी शामिल थी। इस संबंध में जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महिला द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है, हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बल्कि इस संबंध में हमने 112 नंबर को फोन करके बुलाया तो वो मौके पर आई और स्थिति को शांत कराकर चली गई। इसके बाद आत्मरक्षा के लिए इस संबंध में हम एक प्रार्थना पत्र लेकर जब थाने पर गए तो बिलरियागंज थाना अध्यक्ष हमें सुनने की बजाय और हमारा एप्लीकेशन लेने की बजाय हमें डांटने फटकारने लगे और थाने पर बैठा लिया। किंतु हमारे कुछ रिश्तेदार मुख्यमंत्री जी के यहाँ रहते हैं, जिनके टेलीफोन पर थाना अध्यक्ष ने हमको छोड़ दिया। आपके पति का करण घर कहाँ है? अंडाखोर मठिया। क्या दिक्कत यहाँ क्या करने आई? दिक्कत यही है कि हमारा देवर है, इनके दिमाग में चोट लगी थी तो यहाँ पर डॉक्टर है, जो डॉक्टरी है सामने दिख रही है, यहाँ से हम दवाई कर रहे थे। कौन सी डॉक्टरी? साई हॉस्पिटल से। तो क्या हुआ? दवा कर रही थी तो दवा यही कर रहे थे कि ये सर कह रहे थे कि यहाँ से दवाई करोगी तो इनको जल्दी आराम हो जाएगा और जल्दी अच्छे से ठीक हो जाएंगे। तो हम दवाई किए तो उससे कोई मतलब नहीं निकला, तो फिर भी हम आए कहें कि सर दवा से आराम तो नहीं हो रहा है, तो कहें कि इनको एडमिट करिए 24 घंटा तब जल्दी से आराम हो जाएगा। अच्छा, हम इन दूसरों से कर्जा के, हम बहुत गरीब हैं, इनसे दूसरे से कर्जा लेके हम अपने देवर को यहाँ पर एडमिट कराएं। देवर का क्या नाम आपके? अर्जुन। ठीक। देवर को यहाँ पर एडमिट कराएं और यहाँ से उसी दिन 7,000 ये डॉक्टर हमसे जमा कराया। जमा करवा के भी जब बाटल सुई सब कुछ दे दिया, हम यहाँ से घर ले गए, फिर भी वही दिक्कत, बेहोश हो जा रहे हैं, जल्दी होश ही नहीं आ रहा है। फिर हम आए डॉक्टरी में कहें कि इनको तो आराम ही नहीं मिल रहा है दवा से, तो कह रहा है कि जल्दी नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके आराम मिलेगा। तो दवा सुई भी बराबर चल रही है, लेकिन हम शाम के टाइम अभी आए थे दवा लेने, सुई लगा तो लेके घर जा रहे थे, वही बेहोश फिर हो गए। तो फिर हम वही डॉक्टर से बात किए कि देखिए आपकी दवा से आराम नहीं हो पा रहा है, हम यहीं पर गिर गए, हम बच्चे को लेके परेशान हो गए हैं, हम दूसरे डॉक्टरी से दवा कराएंगे, ये जो दवा है आप वापस ले लीजिए, हमारे दवा का हमें पैसा दे दीजिए। तो ये डॉक्टर हमें बुलाया, कहा ठीक है आइए हम देख लेते हैं। हम आए यहाँ पे डॉक्टरी पे, तो अंदर हमें बुला के दरवाज़ा बंद कर लिया है। दरवाज़ा बंद करके कह रहा है कि जल्दी से हाँकी निकालिए। तो इसकी नर्स जो थी ये सब हाँकी देने जा रही थी, आए हमको अंदर ले जा के कह रहा है कि निकाल, क्या बात है बताइए। पता नहीं हमारा इज्जत लूटने जा रहा था, क्या करने जा रहा था, ये हाँकी बार बार नहीं करवा रहा था। अब पैसा भी कह रहा था, अभी तुझे पता नहीं है कि ये किसकी डॉक्टरी पे आई है। इसके बाद आपने पुलिस को सूचना दिया? हाँ, पुलिस को सूचना दिए। आपने दिया था? हाँ। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस भी आई थी। क्या कह के गई? पुलिस भी आई थी यहाँ पर, अंदर गई, बात करी तो कह रही है कि जाइए थाने पे लिखवाइए। हाँ। तो थाने पे गए आप लोग? हाँ, थाने पे भी बात हो रही है। अभी हो रही है? पहुँची नहीं है? थाने भी बात हो रही है, गए लिखवा के आए हैं वहाँ पर। कौन, आप गई थी या कोई आदमी गया था? हमारे देवर गए थे। अच्छा, कोई एप्लीकेशन वगैरह दिए थाने पे? हाँ, थाने पे अभी बात हो रही है। शुभ नाम क्या बढ़ गया सर आपका? डॉक्टर ए.के. सिंह। डॉक्टर साहब, रात में क्या उस महिला थी, एक पेशेंट थी जो उसमें एक चीज़ ऐसा था जी, एक पेशेंट का मेरे यहाँ इलाज चल रहा था और उसको विराट 320/160 था, इन्फेक्शन लगा। तो उसको हमने कहा कि आप ऐसा है कि 3 दिन एंटीबायोटिक आप लगवा लीजिए। तो वो 5 दिन बाद मेरे यहाँ पेशेंट आया। फिर इसके बाद जो है कहा कि डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं है। तो हमने कहा भाई तुम 3 दिन एंटीबायोटिक बोले थे तुम्हें लगाने के लिए, आप आए नहीं। तो कहा कि हमारे पास पैसे नहीं। हमने कहा कि फिर किस बात का? कहा हमारा पैसा वापस कर दिया। हमने कहा किस बात का पैसा वापस? एक तो तुम लगवाए नहीं, दूसरे इसके बाद तुम्हें पैसा भी वापस। तो एक कह के समझा के हमने उसको निकाल दिया, चला गया। हमारे विपक्ष
मोहम्मद इलियास के लड़के इरशाद ने उसको चढ़ाया, क्योंकि एक मैटर चल रहा था, मुकदमा चलता है इस हॉस्पिटल का। 6 साल का एग्रीमेंट था, 3 साल में खाली करवा कर रहे थे। हमने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने ये कहा कि 6 साल तक डॉक्टर साहब रहेंगे, इसके बाद ही आप खाली करवा सकते हैं। फिर इसके बाद इसने सोचा एक तीर से 2 निशाने हम कर लें। तो क्या किया इन्होंने, उसको कहा कि आप भगदड़ मचाओ, तोड़ फोड़ करो। तो लड़के ने पत्थर मारा, एक पेशेंट को लगा और बच्चा वहाँ था, वो बच गया और गाड़ी का मेरे राइट साइड का शीशा टूट गया। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई मेरे यहाँ। उन्होंने कहा कि ये बताओ आप डॉक्टर साहब का गाड़ी का शीशा क्यों तोड़े? तो उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर साहब के इलाज किया, मुझे आराम नहीं आया। तो हमने कहा कि इसको 3 दिन एंटीबायोटिक बोला गया था लगाने के लिए, तो ये फिर आया भी नहीं। 5 दिन बाद आया तो उन्होंने 100 नंबर पुलिस वाले ने पूछा डॉक्टर साहब के निर्देश के अनुसार तुम चले क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं था। तो कहा ये तुम्हारा दोष है ना। फिर ये कहा कि पुलिस 100 नंबर वाले ने कहा कि ये तो चीज़ आप 100 नंबर जो है थाने में भी जाके कर सकते थे ना, ये चीज़ तो आप थाने में जाके कर सकते थे, तोड़फोड़ क्यों किए थे? तो यही सारी चीज़ें थी। डॉक्टर साहब उसका आरोप था जो 7 महिला थी कि जैसे हमें अंदर बुलाए डॉक्टर साहब पैसा देने के लिए, फिर कमरे में ले गए, अंदर से दरवाज़ा बंद किए, फिर हाथी लेके मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या करते, छेड़खानी करते, क्या करते, ये समझ में नहीं है। मैं डर गई। इस समझ में क्या कहेंगे सर? देखिए रोशन आज हाँ, एक चीज़ और कह रहे थे कि नर्सों पे भी उसने आरोप लगाया कि नर्सें आँखें थमा रही थी डॉक्टर की। पहली बात इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज होता है, मार झगड़ा होता नहीं है। क्योंकि हम लोग एक वरिष्ठ कर्मचारी हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, तो अच्छे लहजे और अच्छे व्यवहार हम लोगों को सिखाया जाता है। ये प्रेरणा बराबर बनी रहती है। तो एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरा लगा है। अगर किसी को संदेह होता है तो वो आके मेरा फोटोज़ चेक कर सकता है। और मेरे पेशेंट को जिसको चोट लगी थी, यहाँ क्या नाम है, रौना पार्क का रहने वाली एक लेडीज़ है, वो भी गवाह है। यहाँ के 2 लोग लोकल गवाह हैं जो यहाँ आए थे दवा के लिए। सारी चीज़ें देखे, लोग अवाक रह गए कि ये सब क्या हो रही है। क्षुद्र लोग थे और एक औरत जो आपको ये सारी चीज़ें बताई है, खैर उसने दारू पी रखा था। तो और वो कल नहीं परसों चौक पे भी मिली थी हमसे। तो हमने कहा भाई क्या उस दिन तो तुम इस तरीके से वक्तव्य कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, देखिए उस समय हमको गुस्सा पड़ी थी, मैं कर रहा था। आपके पड़ोसी कोई इरशाद करके हैं, उन्होंने हमको चढ़ाया था कि ऐसा है कि हम पैसे आपको देंगे, तुम ये सारी चीज़ें बोलो, तो ये जो है कि केस मुकदमा होगा तो हम 1,50,000 हम तुम्हें अपने तरफ से देंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब को यहाँ से निकलवाना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब रह गया सत्यता की बात, तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ है, मैं निर्द्वंद हूँ। और एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इलाज होता है, यहाँ मार झगड़ा नहीं होता है। अब सारी चीज़ें चढ़ाने के बढ़ाने के लिए बहुत कुछ होती है। आगे इसका जो है प्रस्ताव है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, देखा जाए, इसका जांच वगैरह हो, देखा जाए, है ना। अगर इसमें सत्यता कहीं मिल रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। और एक चीज़ और है, जैसे हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया तो एप्लीकेशन लेके गया, हमने कहा भाई आगे कोई दिक्कत ना हो, उसको रोका जाए, है ना। 100 नंबर के जो थाना SO थे विनय सिंह को हमने ले जाकर एप्लीकेशन दिया, उन्होंने जड़जड़ा गया तुरंत। हमारे पे डॉक्टर साहब गुंडागर्दी करते हैं। तो एक कारण ये था कि सबसे बड़ी गलती ये है SO साहब की कि उनको ये चीज़ सुनना चाहिए, ये चीज़ समझना चाहिए। अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब की सरेसर गलती है तो मेरा एप्लीकेशन उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्या है, SO साहब क्यों बैठे हैं वहाँ पे? हैं, SO साहब का कार्य क्या है, काम क्यों है? पब्लिक का, जनता का देखभाल करना। क्या त्रुटि हो रही है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप आइए, देखिए, 2 पक्षों को बुलाइए, आप देखते हैं, पूछते किसकी गलती है किसकी नहीं। आप हमारे हाथ से लेकर एप्लीकेशन फेंक दे रहे हैं। 9 बजे रात 9:05 की बात है, रात की बात है। CCTV कैमरे में वहाँ पे रिकॉर्ड है, वॉइस के साथ रिकॉर्ड है। और ये चीज़ जो है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हैं, क्योंकि देखिए हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, योगी कार्यालय में रहते हैं। हमने उनको फ़ोन लगाया, वहाँ से तुरंत फ़ोन आया और कहें कि 10 मिनट में आपको डॉक्टर साहब को आप छोड़िए वहाँ से। तो ये तुरंत हमको 5 मिनट में छोड़े और तुरंत वहाँ से फ़ोन आया। हमने कहा, उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर साहब आपको छोड़ते नहीं हैं तो आप हमें बताइए, मैं कप्तान साहब को फ़ोन लगाता हूँ। आप एक वरिष्ठ अधिकारी को कैसे जेल में और रात में बैठा के रखे हैं? बिना 2 पक्षों को कैसे आप बैठाएं? दोनों पक्षों का आप सुने होते,
क्या दिक्कत है हमारा, क्या दिक्कत है उनका, दोनों साइडों का सुने होते। अरे ना, आप मान लो कि डॉक्टर साहब की गलती है, कम से कम मेरा एप्लीकेशन तो पकड़ना चाहिए आपको। एप्लीकेशन आप फेंक दे रहे हो, इतना जड़जड़ा क्यों रहे हो? एक पक्ष से आपकी इतनी दिक्कत क्यों है और एक पक्ष से प्यार क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इस समाज क्या है? इसको किस तरीके से सोचेगा कि आपने, हो सकता है विपक्ष पार्टी से आपने पैसा ले लिया। थैंक यू सर।